रौद्र की अग्निपरीक्षा। स्थान पुलिस मुख्यालय। डॉक्टर जयंत का गोपनीय लैब। दिन मी। अदिति पर दबाव। विनाशक की हार के बाद शहर के मेयर और उच्च अधिकारी अदिति को बुलाते हैं। वे रौद्र की रहस्यमय पहचान और उसकी अवैध रूप से इस्तेमाल की गई शक्ति पर सवाल उठाते हैं। संवाद। विनाशक बुरा था, पर रौद्र एक अज्ञात शक्ति है। अगर रौद्र नियंत्रण से बाहर हो गया तो क्या होगा? हमें उसकी पहचान चाहिए। इंस्पेक्टर। केशव का उपद्रव। केशव टूटे हुए फोन का बीमा क्लेम भरने की कोशिश कर रहा है और अनजाने में एक पुरानी धुंधली रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है। यह विनाशक की काली ऊर्जा के उत्सर्जन की आवाज है, जिसमें एक सूक्ष्म दूसरी आवाज, एक महिला की, भी सुनाई देती है। जयंत की खोज। डॉक्टर जयंत रौद्र के ऊर्जा उत्सर्जन पैटर्न, इमोशनल पावर सोर्स, का विश्लेषण करते हैं। उन्हें पता चलता है कि रौद्र की शक्ति शुद्ध क्रोध पर आधारित है, लेकिन जब उसे लोगों का डर मिलता है तो वह कमजोर पड़ने लगता है। विनाशक के विपरीत। माया का उदय। स्थान नवलोक स्टॉक एक्सचेंज शहर के डिजिटल बिलबोर्ड। नई धमकी। एक नया खलनायक, माया, साइबर हमले के जरिए नवलोक शहर की डिजिटल स्क्रीन पर कब्जा कर लेती है। माया, जो एक आकर्षक लेकिन ठंडी आवाज में बोलती है, रौद्र पर आरोप लगाती है। माया का आरोप। नवलोक वासियों, तुमने विनाशक के डर को देखा, अब देखो रौद्र के घमंड को। उसने विनाशक को इसलिए नहीं रोका कि वह अच्छा है, बल्कि इसलिए कि वह एकमात्र शक्ति बनना चाहता है। जनमत का विभाजन। माया, चालाकी से विनाशक द्वारा किया गया के लिए रौद्र को दोषी ठहराती है, जिसके कारण शहर की जनता रौद्र पर संदेह करने लगती है। केशव का सबूत। केशव उस धुंधली रिकॉर्डिंग को एडिट करने की कोशिश करता है और उसमें माया की आवाज या एक रहस्यमय कोड को साफ सुन लेता है। वह इसे अदिति को बताने की कोशिश करता है, लेकिन अदिति व्यस्त है। अग्निपरीक्षा। स्थान नवलोक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। रात मी। माया का हमला। माया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के पावर ग्रिड पर हमला करती है, जिससे जीवन रक्षक प्रणालियां बंद होने लगती है। वह जानती है कि रौद्र वहां जरूर आएगा। रौद्र का आगमन और संदेह। रौद्र तेजी से आता है, लेकिन इस बार लोग उसे देखकर तालियां नहीं बजाते, बल्कि डरकर या गुस्से से दूर भागते हैं। एक माँ अपने बच्चे को रौद्र से दूर खींच लेती है। रौद्र का आंतरिक संघर्ष। मेरा रौद्र शक्ति क्यों कमजोर पड़ रहा है? क्या मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ या अपने अहंकार के लिए? शक्ति का क्षीण होना। लोगों के संदेह के कारण रौद्र का अग्निस्तंभ कमजोर पड़ने लगता है। माया, जो दूर से कंट्रोल कर रही है, उस पर बिजली के तार और भ्रमित करने वाली काली छायाओं से हमला करती है। केशव की अनजाने में मदद। स्थान हॉस्पिटल के पास। केशव और अदिति। अदिति का विश्लेषण। अदिति घटनास्थल पर पहुंचती है और स्थिति को समझती है। वह केशव से कहती है कि रौद्र को बचाने का एकमात्र तरीका है कि लोग फिर से उस पर विश्वास करें, लेकिन यह असंभव है। केशव, हताश होकर, अपने टूटे हुए फोन से एक फिल्टर लगाकर लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट शुरू कर देता है। वह रोते हुए कहता है, मैंने विनाशक को देखा था। रौद्र अच्छा है। मेरा फोन टूट गया, पर रौद्र ने मेरी जान बचाई। असर। केशव की बेवकूफ़ी भरी लेकिन सच्ची गवाही, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती है, लोगों के संदेह को तोड़ती है। रौद्र की शक्ति का पुनरागमन। जैसे ही कुछ लोग केशव के वीडियो पर विश्वास करते हैं, रौद्र का अग्निस्तंभ तेजी से चमकता है। उसका क्रोध शुद्ध न्याय में बदल जाता है। स्थान हॉस्पिटल की छत। रौद्र की जीत। रौद्र अपनी पूरी शक्ति से माया द्वारा भेजी गई मशीनों को नष्ट कर देता है।
वह माया के मुख्य ऊर्जा स्रोत, जो एक छोटा ड्रोन था, को ढूंढकर उसे जला देता है। भागता हुआ रौद्र रौद्र अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। वह तुरंत अंधेरे में गायब हो जाता है, अदिति को एक और सवाल के साथ अकेला छोड़ जाता है। जयंत का निष्कर्ष। जयंत अदिति को फोन करते हैं, इंस्पेक्टर, मुझे पता चल गया है। रौद्र की भावनात्मक शक्ति नवलोक के किसी एक नागरिक से जुड़ी हुई है, वह इंसान जो शहर के अन्याय से सबसे ज्यादा नाराज है। वह विनाशक प्रयोग का हिस्सा नहीं था, वह नवलोक शहर का पुनर्गठन है। अंतिम दृश्य। अदिति केशव को देखती है, जो अभी भी कैमरे पर रोते हुए रौद्र की तारीफ कर रहा है और मुस्कुराती है, लेकिन उसका शोध अभी खत्म नहीं हुआ है।